हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने डिग्री निकालना देखा था कि किसी भी इक्वेशन की हम डिग्री कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर में आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक बैलेंसिंग मेथड, एक ट्रांसपोज मेथड। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Solving a linear equation means finding the value of a variable, which is also called finding solution of a linear equation. किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि उस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उसी वेरिएबल की जो हमने वैल्यू फाइंड की है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10. इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. ओके, अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है हमारे पास बैलेंसिंग मेथड, एक है हमारे पास ट्रांसपोज मेथड. बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट विद द सेम नंबर ऑन बोथ साइड विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस. बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, बेसिकली सपोज करिए आपके पास ये इक्वेशन है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 10. हमें क्या होता है, हमें बेसिकली ये जो कांस्टेंट है हमारा उसको हमें हटाना होता है. उसको अब हम हटाएंगे कैसे, या तो प्लस करके या तो माइनस करके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए जो 7 है हमारा वो क्या है, प्लस में है, तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारा प्लस है वो माइनस होके यहाँ से हट जाए, ताकि एक साइड हमारा वेरिएबल हो और एक साइड हमारा कांस्टेंट हो. ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड वी नीड टू ट्रांसपोज और ट्रांसफर द कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर. तब तक करना है जब तक हमें एक सॉल्यूशन ना मिल जाए. ठीक है, ट्रांसफरिंग वन टर्म. अब देखिए किसी भी टर्म को जब हम इक्वल के या तो राइट या तो लेफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है. यही मैंने नोट में लिखा है, ट्रांसफरिंग वन टर्म टू अदर साइड साइन विल गेट चेंज. अब हम सॉल्व करने का डिटेल में तरीका देखेंगे. मेथड वन क्या है हमारा, बैलेंसिंग मेथड. एग्जाम्पल से समझते हैं. 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 7. ये हमारा लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारा m है, वेरिएबल है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहला स्टेप 1. अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो प्लस में है, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड. अब बोथ साइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है बैलेंसिंग मेथड. तो इक्वल के साइन के जब हमने लेफ्ट साइड में 2 माइनस किया तो राइट साइड में 2 भी माइनस करेंगे. जब हम किसी से 2 रुपीज़ ले रहे हैं तो हम उसको 2 रुपीज़ देंगे, तभी वो चीज़ बराबर हो पाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बंदे से 2 रुपीज़ लिया और उसको 2 रुपीज़ का सामान दिया, तो हमारा जो चीज़ है वो बैलेंस्ड है. ओके, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड. 5m प्लस 2, देखिए माइनस 2 यहाँ पे किया, फिर इक्वल टू 7 में से भी 2 माइनस किया, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5m इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस हुआ 5. अब ये 5 जो है हमारा m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड. नाउ टू बैलेंस द इक्वेशन 5 इज मल्टीप्लाइड बाई m. 5 हमारे पास m के साथ मल्टीप्लाइड में है, सो वी हैव टू डिवाइड बाई 5. तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड. तो 5m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 5. सो 5 से 5 कैंसिल, m इज इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल होके 1. सो m इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. m हमारा क्या है, सॉल्यूशन है. अब हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं. वी कैन रीचेक अवर आंसर बाय सब्सटीट्यूटिंग. सब्सटीट्यूटिंग का मतलब होता है जो हमारे पास वैल्यू आई है m की, उसको हम इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे. m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है. इसमें m की वैल्यू 1 पुट करिए, 5 इंटू 1 ये हो गया 5 प्लस 2. या LHS क्या आया हमारे पास, 7. RHS क्या है हमारे पास, 7. दोनों हमारी वैल्यूज़ बराबर हो गई, तो इसका मतलब जो हमारी m की वैल्यू आई है वो हमारा राइट सॉल्यूशन है. ठीक है, अब हम कौन सा मेथड देखेंगे, सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड का नाम क्या है, ट्रांसपोज मेथड.
अब हम मेथड डिस्कस करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि हमें जब टू गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम राइट स्टेप एज वेल। अब क्योंकि जब हमारा टीचर देखता है तो उसको हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था स्टेप 1 स्टेप 2, अगर आप स्टेप्स लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, मेथड 2 क्या है? ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर वन साइड टू अनदर, एक साइड टर्म को इधर से उधर करना। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व 6m + 2 = 10, हमारा एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल m है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। स्टेप 1, अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, तो ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS, जो 2 है हमारा वो LHS में है, इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? RHS में। अब मैंने क्या बताया था? ट्रांसपोज मेथड में जब हम इक्वल के इधर से उधर साइन का टर्म ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है। 2 के साथ हमारा कौन सा साइन है? प्लस, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए, ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS टू RHS सो दैट ऑल कांस्टेंट कम इन सेम साइड, मतलब कि हमारे हर कांस्टेंट सेम साइड में आ जाए। तो 6m = +2 था, उधर गया -2, तो 6m = 10 - 2, साइन विल गेट चेंज्ड। ओके, +2 था -2 हो गया। सॉल्व करिए, 6m = 8, 10 में से 2 गया 8। अब वही मेथड 6 के साथ m के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बोथ साइड बाई 6, तो 6m/6 = 8/6, 6 से 6 कैंसिल, m = अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 और 2 3 टाइम्स, तो 4/3। सो m = 4/3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर आपको चेक करना है कि आपका m = 4/3 सही है, तो आप इस वाले m = 4/3 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये आपके सब वेराइटी ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है बेसिकली जो हमारी बुक्स में एनसीईआरटी में है, उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। पहले हम सिंपल मेथड से चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेप्स नहीं लिखे क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ना कि मुझे यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको एग्जाम के लिए करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जो कि मैंने नोट्स लिया है। ऑल्दो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक नोट्स का अपने PDF बना के लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? 3x - 6 = 8। सिंपल, 3x = 6 को उधर ले जाइए, साइन माइनस था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x = 8 + 6, 3x = 8 + 6 14, तो x = 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 14/3, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना सफिशिएंट है। ये आ जाएगा आपका 3 के टेबल में 4 बार में 4 होल 2/3। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4m + 2/3 = 6। कभी कभी हमारे कांस्टेंट फ्रैक्शन में भी होते हैं, तो इससे डरना नहीं है, सिंपल होता है, एलसीएम लेते हैं। 4m = +2/3 था, उधर जाएगा -2/3, 6 - 2/3। 4m = डिवाइड बाई 1 है, 6 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 टाइम्स, तो 6 × 3 18, -3 के टेबल में 3 1 टाइम्स, तो 2 × 1 2। 4m = 18 - 2 16/3, m = अब देखिए 16 तो है हमारा, ये सॉल्व हो चुका है। 4 हमारा इस m के साथ मल्टीप्लाइड में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 16/3 के साथ मल्टीप्लाई में 4 × 3, तो ये हमारा जाएगा 16/12। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो हमारे m की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3n - 2 = 8/3, -2 जो है हमारा माइनस में है, उधर ले जाएंगे। 3m = यहाँ पे n होगा, रियली सॉरी, 3n = 8/3, -2 था +2, तो ये हमारा आप n की जगह 3 कर लीजिएगा। 3n = 8 + 6/3। अब यहाँ पे हमारा फिर से मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो 3n = 8 + 6 क्या होता है? 14, 14 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ जाएगा 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा,
तो ये 14/3 और ये साथ में मल्टीप्लाई में भी है, तो 14/9, तो ये हमारा m इज इक्वल्स टू 14/9 हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं 6z माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 2/3। 6z इज इक्वल्स टू 3/5 उधर ले जाएंगे, 2/3, सो 2/3 प्लस 3/5, 6z इज इक्वल्स टू 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 9, 10 और 9 19/15, 6 मल्टीप्लाई में था तो z इज इक्वल्स टू 19/6 इंटू 15, दैट इज 19/90। एक्सीलेंट। अब कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें x इधर भी होगा आपका वेरिएबल और राइट साइड भी होगा। डरने की बात नहीं है, वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 15, x को इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। 3x प्लस में था x, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस 7 था, उधर जाएगा 15 माइनस 7, 3x माइनस x 2x, और 15 में से 7 गया 8। अब x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड, 8/2 इज इक्वल्स टू 4, वेरिएबल ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अदर साइड, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 3z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4z माइनस 6, सिंपल। हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड या तो LHS में लाइए या तो RHS में, और कांस्टेंट को एक साइड। तो 3z माइनस 4z इज इक्वल्स टू प्लस 5 था, उधर जाएगा माइनस 5, तो माइनस 6 माइनस 5। अब 3z में से 4z, अब देखिए आप माइनस करना है हमें, आपको पता है, आपको रूल्स पता होंगे, तो 3z में से 4z जाएगा, z बचेगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, माइनस 4z। तो माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 11, जब माइनस माइनस होते तो हमको ऐड करके साइन नेगेटिव, माइनस 11, माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 11, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, राइट हैंड साइड में माइनस, ये कट जाएगा, z इज इक्वल्स टू 11। सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का सेकंड लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस होते हैं जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और साथ ही साथ उसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम देखेंगे कि बेस्ड अपॉन द जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, हम उससे अपना लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और उसमें से हम जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके।